हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट वीडियोस टैक्सेशन से रिलेटेड डाले थे अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर 12th क्लास को फोकस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज। इसके अंदर 12th के हम हर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पार्टनरशिप, कंपनी, अकाउंटिंग रेशो, कैश फ्लो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेट्रा। ये टॉपिक्स आपके 12th के साथ साथ आप इन फ्यूचर यदि जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड, सीयूटी, सीए, सीएमएस की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये टॉपिक्स। आइए आज हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। टू पार्टनर्स। सिंगल पर्सन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी। दो जने यदि मिलकर के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम दो पर्सन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सेकंड क्वेश्चन, एग्रीमेंट इन विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड इन अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारा जो एग्रीमेंट है वो किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। सर, रिटर्न भी हो सकता है। सर, रिटर्न भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है। तो हमारा आंसर जाएगा सी, ए प्लस बी, यानी कि हम दोनों फॉर्म के अंदर एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहती है। लाइबिलिटी रहती है अनलिमिटेड, असीमित। आपने जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसके अलावा यदि फर्म लॉस के अंदर होती है तो उन लॉस की रिकवरी आपकी पर्सनल एसेट से भी की जा सकती है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर लाइबिलिटी क्या रहती है गाइस हमारी, अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन द डेबिट when is the debit of partners capital account entry passed in accounts। कौन से अकाउंट में पास होती है जब हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं तो एंट्री किससे पास होगी, सी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है गाइस, इनकम होती है। आगे देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट इज नोन। पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट होता है वो किस नाम से जाना जाता है गाइस। बिल्कुल सिंपल है, हम उसको पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे, पार्टनरशिप एक्ट कहेंगे या फिर एग्रीमेंट कहेंगे। तो हम कहेंगे गाइस पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल द प्रॉफिट बी डिवाइडेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है, तो हम प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे गाइस, इक्वली। यानी कि हम प्रॉफिट को बराबर डिवाइड करेंगे। यदि तीन पार्टनर्स है तो डिवाइडेड बाय थ्री, फोर पार्टनर्स है डिवाइडेड बाय फोर। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। इजी फॉर्मेशन है, इजी फॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिक होगा। इक्वल प्रॉफिट्स हो सकता है, म्यूचुअल कंसिस्टेंट हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर अभी अभी हमने देखा था, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है गाइस, अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है गाइस, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, इन विच शॉर्ट ऑफ द पार्टनरशिप डज one applicants has limited risk and another applicants have a restricted obligations। किस चीज के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है गाइस।
नेक्स्ट, द एग्रीमेंट for the duration of partnership is absent, what kind of partnership? पार्टनरशिप के अंदर जब एग्रीमेंट क्या है, डिसअपेयर है, तो क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद से देखेंगे बेटा. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म के क्या फीचर्स है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे गाइस. टू और मोर पर्संस आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, टिक करेंगे. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द फिक्स्ड रेशो, प्री डिसाइडेड रेशो होता है, उस रेशो के अंदर ये लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे. बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, चाहे तो एक जना काम कर सकता है सभी पार्टनर्स के लिए, यानी कि हमारा आंसर जाएगा बेटा डी. व्हाट इज है ना एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर क्या है? जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक्टिवली क्या कर रहा है, काम कर रहा है. देखिए, एन इन्वेस्टेड पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द डेली ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, यानी हमारा आंसर जाएगा ए, जो हमारे बिजनेस के डेली ऑपरेशन के अंदर हेल्पफुल है, जो हमारे बिजनेस के डेली ऑपरेशन के अंदर हेल्पफुल है, वही हमारा आंसर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर रेगुलरली काम नहीं करता है. व्हाट इज अ पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली? ऐसे कौन से पार्टनर्स होते हैं जो केवल प्रॉफिट के लिए ही होते हैं? दीज आर अंडर द एज ऑफ 18, 18 साल से छोटे पार्टनरशिप फर्म के अंदर केवल प्रॉफिट के लिए ही हो सकते हैं. व्हाट इज अ माइनर पार्टनर? माइनर पार्टनर क्या है? एन इन्वेस्टेड पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन अ डेली बिजनेस, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे. ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे. ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम क्रॉस करेंगे. A person who provides some of the capital for a business but does not take a active partner, इसको हम क्रॉस करेंगे. A partner who gets into an agreement to share only profits, जो केवल प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर बना है, जो केवल प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर बना है, दिस इज कॉल्ड माइनर पार्टनर. यानी कि यदि कभी भी पार्टनरशिप फर्म को कोई भी लॉस होगा तो वो पार्टनर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो केवल हमारा प्रॉफिट का ही शेयर लेता है. नेक्स्ट वन, in a partnership firm every partner is bound to fulfill her dash in the business. पार्टनरशिप फर्म के अंदर उस पार्टनर की जितनी भी क्या है ड्यूटीज है, उन ड्यूटीज को उसको पूरा करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड कैसे हो सकती है? वर्बल, नॉट नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी इन राइटिंग. तो हमारा आंसर क्या जाएगा गाइस? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का अदर नेम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट कंप्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड पर इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है भाई, टिक करेंगे इसको. नेक्स्ट वन, ऑल लोन्स प्रोवाइडेड आर टू बी अलाउड एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, यानी कि 6% पर एनम लोन एंड एडवांसेस की रेट. ओके, इंटरेस्ट हैज टू बी चार्ज्ड ऑन ऑल ड्राइंग्स. प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? इक्वली होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि हमारे को क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, हमने स्टार्टिंग के अंदर बात करी है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना चाहिए, तो ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन करेंगे. When does the partnership act come into action in a firm? When there is a conflict in the partners, sorry,
when there is a conflict of interest and opinions of partners, when the capital invested is unequal in the absence of partnership deed. पार्टनरशिप एक्ट कब अप्लाई होता है? जब हमारी पार्टनरशिप डीड क्या रहती है? एब्सेंस रहती है उसकी. नेक्स्ट, at what percentage the interest is lieved on partners capital in the absence of partnership deed? पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट किस रेट से प्रोवाइड कराया जाएगा? 6, 12, 14. हमारा आंसर है नो इंटरेस्ट. जब हमने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं किया जाएगा. हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. 6% से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. Giriansh, Mr. Giriansh and Krishna are partners in a partnership firm without any agreement. Without any agreement, Giriansh has give a loan rupees 50,000. Give a loan rupees 50,000 to a firm at the end of the year. The loss was incurred in the firm. What percentage of interest shall be paid to Giriansh by the firm? Firm Giriansh को कितना इंटरेस्ट देगी? 6% per annum. 6% per annum is a fixed rate. पार्टनरशिप फर्म के अंदर यदि कोई भी पार्टनर लोन या फिर एडवांसेस प्रोवाइड करता है तो 6% से इंटरेस्ट पे किया जाएगा. Krishna and Saif are partners in a partnership firm without any agreement. Krishna has withdrawn 60,000. Krishna withdraws 60,000 out of his capital as drawing. What percentage of interest on drawing that may be charged from Krishna's firm? No interest is charged. हाँ, रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने के गाइस काफी चांसेस है, तो रेशो वाले पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. ए बी का रेशियो गिवन है गाइस हमारे को 3:2. दे एडमिटेड सी बाय गिविंग 1/3. सी एज अ न्यू पार्टनर आया है. सी एज अ न्यू पार्टनर आया है 1/3 के लिए. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. तो अज्यूम दैट पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट यदि हम 1 मानते हैं तो 1 में से 1/3 हमने किसको दे दिया? न्यू पार्टनर सी को. तो कितना बचा हमारे पास? 2/3. तो ए और बी 2/3 को, ए और बी 2/3 को इनके ओल्ड रेशियो में, इनका ओल्ड रेशियो कितना है गाइस? 3/5. 3 और 2 5. 2/5 सॉल्व करेंगे. 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15. गाइस सी का कितना है? 1/3. 15 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से. तो हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है गाइस? 6 4 5, जो कि इसके अंदर गिवन नहीं है. तो हमारा आंसर जाएगा नन ऑफ द अबाव, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशियो से रिलेटेड है गाइस, बहुत ध्यान से देखना. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. यहां पर एक्स का और वाई का प्रॉफिट गिवन है. एक्स एंड वाई 3:2. Z was admitted with 1/4 share in a profits which he acquired equally from X and Y. Z as a new partner आया है. Z as a न्यू पार्टनर आया है. Z as a न्यू पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए. तो 1/4 शेयर वो इक्वली ले रहा है. 1/4 शेयर वो इक्वली ले रहा है, तो 1/4 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. यानी कि 1/8 तो वो ले रहा है ए से, सॉरी एक्स से,
एंड 1/8 ले रहा है वो y से। आगे सॉल्व करेंगे। x y, x का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, y का है 2/5। हाँ, x ने कितना दिया है गाइस 1/8, y ने कितना दिया है 1/8। एलसीएम ले सकते हैं 40। कितना टाइम कैंसिल हो रहा है 8, 8 3 जा 24। कितना टाइम कैंसिल हो रहा है गाइस 5, 5 1 जा 5। इट मींस आंसर कितना आ गया 19/40। एमसीक्यू क्वेश्चंस है, चाहे तो अपन पूरा सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो अपन पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि बी का आंसर कितना है 19 11 10। सॉल्व करके भी देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पर हम कितनी वैल्यू अप्लाई करेंगे एलसीएम में 40। कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 8, 8 2 जा 16। कितने टाइम 5, 5 तो कितना आ गया गाइस 11/40। यानी कि क्रॉस चेक हो गया, हमने 90 निकाल के देख लिया, 11 निकाल के देख लिया, यानी कि हमारा आंसर क्रॉस चेक हो रहा है कि हमने जो क्वेश्चन करा है वो बिल्कुल सही है। बी बी B and N are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। B और N का रेशियो गिवन है हमको 3:2। They admitted as a partner for 1/4 share। as a न्यू पार्टनर आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है। S acquired his share from B and N in the ratio of 2:1। यानी कि ये जो न्यू पार्टनर आया है एस का शेयर कितना है गाइज 1/4। 1/4 में से वो 1/4, 1/4, तो वो बी से कितना शेयर ले रहा है 2/3 और एन से कितना ले रहा है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12, यानी कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है 3/5, एन सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5। बी ने सेक्रीफाइस करा है 2/12, एन ने सेक्रीफाइस करा है 1/12। हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 60। कितने टाइम कैंसिल हो रहा है गाइस 12, 12 3 जा 36। कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 5। कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 5, 5 2 जा 10। इट मींस हमारा आंसर आ गया 26। देखिए डी 26 मिल गया। आगे चेक करना चाहे तो इसको भी एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं गाइस। एलसीएम कितना लेंगे हम लोग 60। कितने टाइम कैंसिल हो रहा है हमारा 12, 12 2 जा 24। कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 5 1 जा 5, अगेन 19। डबल क्रॉस चेक। हम लोगों को हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर मतलब कि एक नंबर भी मिस नहीं करना है guys। कई बार होता क्या है स्टूडेंट्स पूरे जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उन पे फोकस कर लेते हैं, बोले एमसीक्यू तो हो जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू में ही गलती होती है। तो हमको वो गलती नहीं करनी है। आप यदि एमसीक्यू में भी टिक लगाना चाहते हैं तो आप पहला सॉल्व करके देख लीजिए, दूसरा सॉल्व करके देख लीजिए, बाकी रेशो को हम काट सकते हैं, बाकी रेशो को फिर हम काट सकते हैं गाइस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5। Guys, A और B का रेशियो गिवन है 7:5। They agreed to admit C, their manager, into partnership firm who is get 1/6 share in a profit. He acquired this share 1/24 from A and 1/8 from B। ए और बी से, तो हम ए में से ए का शेयर और बी में से बी का शेयर लेस कर देंगे, और हमको सी का शेयर पता है कि सी टोटल कितने शेयर के लिए आया है 1/6 के लिए। गाइस ये अपन लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी, ए एंड बी
Are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2? A new partner C is admitted. A surrender, A ने surrender किया है 1/15 of his share. His share means guys पहले हम लोग उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग उसके शेयर को लेस करेंगे. डायरेक्ट लेस नहीं करना है. कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए. ए का शेयर कितना था हमारा 3/5. ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15. तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे 1/15. तो हमको मिलता है 3/75. तो ए का शेयर कितना था 3/5 लेस 3/75. हम लोग एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 75. कितने टाइम कैंसिल हो रहा है गाइस 15. 15 3 जा 45. 3 तो कितना आ गया 42. आंसर चेक करेंगे 42 केवल हमको बी में दिख रहा है तो हम बी को टिक कर सकते हैं. और जैसे मैंने ए का सॉल्व करा वैसे ही आप बी के शेयर में क्या करोगे गाइस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/15 करके देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners sharing profits or losses in the ratio of 4:1. A surrender 1/4 of his share. B surrender 1/2 of his share in the favor of C, a new partner. यहाँ पर हमसे नए पार्टनर का शेयर पूछा है कि नए पार्टनर को कितना मिलेगा. तो ध्यान से देखिए ए का शेयर कितना था और बी का शेयर कितना था. ए का शेयर था 4/5 और बी का शेयर था 1/5. ए ने कितना सरेंडर करा है 1/4. बी ने शेयर करा है 1/2. हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 4/20. इधर आ गया हमारा 1/10. तो कुल मिलाकर के सी को कितना शेयर मिल गया 4/20 प्लस 1/10. गाइज हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 20. कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 1. 4 1 जा 4. कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 2. 2 1 जा 2. तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 6/20. सॉल्व करेंगे 2 के टेबल से तो इधर आ गया हमारा 3 और इधर आ गया हमारा गाइस 10. तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 3/10. 3/10. Next question. A and B are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 7:3 respectively. They admitted C as a new partner. A sacrifice 1/7 of his share of profit. B sacrifice 1/3 of his share in a C. फ्यूचर प्रॉफिट निकालना बेटा ये फाउंडेशन 13 के अंदर आ रखा है सीएस फाउंडेशन के अंदर. ये क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners sharing profits and losses 3:2. सी एडमिटेड हुआ है पार्टनरशिप फर्म के अंदर. ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3. बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4. सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस रेशो के क्वेश्चन आप लोगों को काफी सारे इसलिए प्रोवाइड करे गए क्योंकि एग्जाम के अंदर रेशो के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है और बच्चे रेशो के अंदर ही मिस्टेक करते हैं. इसलिए रेशो के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना. टोटल वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों को 250 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे. इन 250 क्वेश्चंस की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं. पीडीएफ के अंदर हम आप लोगों को पहले क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे. क्वेश्चंस एक बार आप सॉल्व करके सेल्फ एनालिसिस करिए कितने क्वेश्चन सही है. देन उसके बाद में उसके आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा. आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो. सेम क्वेश्चन है. हाँ कुछ अलग है. कुछ अलग है देखिए. एबीसीडी 4 पार्टनर्स ऑलरेडी है. एबीसीडी 4 पार्टनर्स ऑलरेडी है. उन चारों पार्टनर्स का रेशियो गिवन है. न्यू पार्टनर आया है ई. न्यू पार्टनर आया है ई. पार्टनरशिप फर्म के अंदर इसको शेयर मिल रहा है 20%. तो 20% को गाइस हम सॉल्व करके देख सकते हैं. 20% इट मींस 1/5. यानी ई जो न्यू पार्टनर आया है उस न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5. तो वही अज्यूम दैट पूरी पार्टनरशिप फर्म का हम अज्यूम करेंगे प्रॉफिट 1
1 में से 1/5 जाएगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स ए, बी, सी, डी का शेयर हमको फाइंड आउट होगा। देन उसको हमारे को जो रेशियो दे रखा है उसके अंदर हम लोग डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। वही परसेंट बोले या फिर पैसा बोले, परसेंट बोले या फिर पैसा बोले, बात एक ही है। परसेंट बोले या फिर पैसा बोले, 20 पैसा मतलब भी क्या होता है गाइस, वही 20%। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो का हमको फॉर्मूला पूछा है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है O माइनस एन, और गेनिंग रेशियो का क्या होता है एन माइनस ओ। तो हमारा आंसर जाएगा ओल्ड रेशियो, सॉरी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3 टू जेड एडमिटेड हुआ है और हमसे सेक्रीफाइस रेशियो पूछ रहे हैं। हमारे को न्यू रेशियो गिवन है, हमारे को न्यू रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो हमारे को कितना गिवन है, 9:7:4 ओल्ड रेशियो गिवन है। तो हम लोग लेस करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पर x का ओल्ड रेशियो गिवन है 3/5, y का रेशियो गिवन है 2/5। इनका न्यू रेशियो देखेंगे, न्यू रेशियो कितना हो गया इनका 11, 11 और 9 20, तो कितना हो जाएगा 9/20, 7/20। एलसीएम हम लोग लेते हैं 20, कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 4, 4 3 जा 12, कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 3। यानी कि हमारा आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा, पूरा करके देखना पड़ेगा। आगे सॉल्व करते हैं। इधर एलसीएम लिया 20, कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 4 4 2 जा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। यानी हमारा आंसर क्या चला गया ए, 3:1। सेम क्वेश्चन है गाइस, सेक्रीफाइस रेशियोस कर सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ, ये आप लोगों को क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस की केवल हम लोगों को प्रैक्टिस ही करनी है। देखिए गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। ए और बी का हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमारे को 2:1। सी इज एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी के एडमिट होने के बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:2। गुडविल इज द वैल्यूड एट 94,500। हमारे को गुडविल का वैल्यूएशन गिवन है गाइस रुपीज 94,500। सी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश, सी का शेयर कितना है 2/9। हम लोग यहाँ पर सी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, देन जो भी गुडविल का अमाउंट हम लोगों को फाइंड आउट होता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम लोग रेशियो के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा सर, सेक्रीफाइस रेशियो। सिंपल सी चीज है गाइस, ये आपके प्रॉफिट का टोटल पोर्शन था। पहले दो पार्टनर्स थे, दोनों पार्टनर्स उस प्रॉफिट को 60% और 40% में डिवाइड करते थे। आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यही प्रॉफिट कितने पार्टनर्स में डिवाइड होगा, 3 में। तो ऑब्वियसली बेटा जो भी ओल्ड पार्टनर्स है वो कहीं ना कहीं पर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तभी तो नए पार्टनर को कुछ ना कुछ मिलेगा। गुडविल से रिलेटेड है क्वेश्चन, हो जाए। देखिए सीपीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल का यदि कोई बैलेंस अपेयर है, तो उस बैलेंस को क्या करेंगे गाइस हम लोग,
ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है, क्योंकि ये जो P&L का बैलेंस है ये उन ओल्ड पार्टनर्स का ही है, तो हम इस P&L के बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो गाइस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, तो फर्म को हम रीवैल्यूएशन बना करके क्या करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहता है गाइस। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जितने भी लॉसेस है डेबिट साइड में और जितने भी प्रॉफिट है क्रेडिट साइड। हाँ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, यानी कि अब पे करना है, तो हमको क्या हो गया, लॉस, तो कहां पर जाएगा, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे। हाँ भाई, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, याद ही कर लेना। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है सर, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। नेक्स्ट वन, when the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, पार्टनरशिप फर्म के अंदर न्यू एग्रीमेंट हो गया है, तो हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज को कौन सी वैल्यू पर प्रेजेंट करेंगे। जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, जब हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, तो हम उसका वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन प्राइस पर करेंगे गाइस। ध्यान से देखेंगे गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। X and Y are partners in a firm with a capital rupees 180 and rupees 2 lakh. Z was admitted for 1/3 share. Z as a new partner आया guys, 1/3 share के लिए, 1/3 share in a profit and bring rupees 340 as his capital. वो हम अपनी capital कितनी लेकर के आया guys, 3,40,000। 1/3 शेयर के लिए वो 340 लेकर के आया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/1, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, 3 3 9 लाख, यानी कि 10,20,000। फर्म का वैल्यूएशन कितना आ रहा है, 10,20,000। गाइस इसमें से हम लोग लेस कर देंगे तीनों पार्टनर्स का शेयर। तीनों पार्टनर्स का शेयर कितना है, पहले पार्टनर का 180, एक्स का, वाई का लेस करेंगे रुपीज 2 लाख, जेड का लेस करेंगे 3,40,000। 3 2 5 6 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000 गए। इट मीन्स फर्म की हिडन गुडविल, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। गाइस फर्म की हिडन गुडविल हम लोगों को फाइंड आउट होती है रुपीज 3 लाख। फर्म की हिडन गुडविल हम लोगों को फाइंड आउट होती है गाइस रुपीज 3 लाख। गेनिंग रेशो सीएस फाउंडेशन 2012 में पूछा है, अभी अभी आप लोगों को बताया था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखिए गाइस, ए बी सी तीन पार्टनर्स का हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ए बी सी, 1/2, 1/4, 1/4। यहाँ पर हमको 4 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, 2 से, तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 2/4, 1/4, 1/4, 2:1:1। हाँ भाई, न्यू रेशो
ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी, बी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर्ड हो रहा है, तो बी के रेशो को इरेज कर दीजिए। तो ए और सी का रेशो क्या बचेगा गाइस हमारे पास, 2:1। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइज यहाँ पर आप लोगों को टोटल, यहाँ पर गाइज आप लोगों को टोटल 250 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं। यहाँ पर आप लोगों को टोटल 250 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं। आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। नंबर आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।